आज का हमारा जो लेक्चर है ये है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और प्रीवियस लेक्चर्स में जो कुछ हमने सीखा है हम उसकी रिवीजन भी उसमें करेंगे और इसमें ख़ास तौर पे हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आप लोगों ने देखना है कि इसमें से मेरे बताने से पहले आप कितने गेस कर सके हैं। ये सिलेक्शन मैंने की है 10th क्लास के पेज नंबर 22 टेक्स्ट बुक में से, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये ज़ाहिर है 9th में भी आते हैं और फर्स्ट ईयर में भी आते हैं, या कोई वैसे अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो ये सबके लिए फ्रूटफुल है। ख़ास तौर पे 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व की गई है। पहला सेंटेंस है, इसमें नोट को हमने माइंड में रखना है, इसका तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा और लाइक का इस्तेमाल होगा और चॉकलेट्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को जब हमने बताना हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हमने इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में किसी एक का इंतखाब करना है तो इसलिए लाइक ने हमारी हेल्प की कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा होगा। यू के अकॉर्डिंगली हम डू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मनफी है, फिर नॉट आएगा और फिर लाइक आएगा। तो इस तरह से चार ऑप्शंस में से आपने डू नॉट लाइक को टिक करना है और अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एट द मोमेंट जो है ये सिग्नल वर्ड है कि इस वक्त क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस एक्शन को बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और ये भी अगर नेगेटिव बनाना है तो शी के अकॉर्डिंगली हम इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट आएगा और जो वर्ब लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। थर्ड सेंटेंस की अगर बात करते हैं इसमें एवरीडे रूटीन को बता रहा है, रूटीन या हैबिट को बता रहा है और नेगेटिव का बनाना है, दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। दे डू नॉट ईट राइस एवरीडे। फोर्थ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, अगेन यहाँ नाउ जो है ये सिग्नल वर्ड है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मौजूदा एक्टिविटी को बता रहा है। नेगेटिव का बनाना है तो वी के साथ आर का इस्तेमाल होगा, फिर नॉट है और वर्क के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो ये हैबिट या रूटीन को बता रहा है। इट डैश अ लॉट हेयर, रूटीन की बात बताई जा रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो ये होगा इट रेन्स अ लॉट हेयर। सिक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो अपेरेंटली मैंने आपको बताया था टुमारो अगर किसी सेंटेंस में आता है तो फ्यूचर का होगा, लेकिन यहाँ आज एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा कि अगर टुमारो लिखा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आ सकता है। आपने पेपर में देखना है कि अगर फ्यूचर के ऑप्शंस ना हो लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो तो तब भी वो ठीक होगा। तो ये होगा आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। तो आज के लेक्चर से हमने जाना कि पेपर में सिग्नल वर्ड से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इन सिग्नल वर्ड्स को माइंड में रखेंगे तो आपको स्पोकन और रिटन में बेहतरी आएगी।